ऑल राइट स्टूडेंट्स, कराची यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन्स हैं वो हर साल सबसे आखिर में आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में दो यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करेंगे। एक तो आपके पास है कराची यूनिवर्सिटी और दूसरी आपके पास है उर्दू यूनिवर्सिटी, जिसे आप कहते हैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी। ठीक है, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी आपके पास है, केयू और उर्दू यूनिवर्सिटी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने कराची यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट करवानी होती है, कैसे आपका टेस्ट होता है, क्या सारे पैरामीटर्स होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले स्टूडेंट को मसला ये होता है कि सर कराची यूनिवर्सिटी जो है वो कितनी बार एडमिशन ऑफर कर रही होती है। तो बच्चों ये आपको 3 बार ऑफर कर रही होती है। ठीक है, 3 बार आपको ये ऑफर कर रही होती है। कौन कौन से? मॉर्निंग, उसके बाद इवनिंग, और उसके बाद होता है ओपन मैरिट। ठीक है, मॉर्निंग टेस्ट आपके पास कौन से होते हैं कि ये सबसे पहले आएंगे आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपके पास होते हैं इवनिंग टेस्ट। सही है, और फिर आता है ओपन मैरिट। बच्चों मॉर्निंग टेस्ट जो आपके पास होते हैं इसका मेरिट हाई होता है। सही है, मेरिट हाई से मुराद ये है क्योंकि हर स्टूडेंट इसके अंदर एडमिशन लेना चाह रहा होता है। इस वजह से इसके अंदर जो परसेंटेज है वो ऑन द हायर साइड जाती है। इसके बाद आपके पास आता है इवनिंग टेस्ट, जिसके अंदर सेम फील्ड आपको ऑलमोस्ट 8 to 10% रिड्यूस्ड आपके पास मिल जाएगी आपको। ठीक है, और फाइनली आपके पास होते हैं ओपन मैरिट, इन विच आपने टेस्ट नहीं देना होता। ठीक है, आप टेस्ट नहीं देते हो, आपका एडमिशन जो है ऑन परसेंटेज बेसिस होता है। बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गई ये बात? कोई सवाल है? ठीक है, तो हमने मॉर्निंग की बात कर ली, इवनिंग की बात कर ली, और ओके। अब आप देखिए क्राइटेरिया क्या है कराची यूनिवर्सिटी का। बेटा आपने जो टेस्ट पास करना है ना, उसमें सिर्फ आपने 50 नंबर लेंगे। आप सिर्फ 50 नंबर ले लें अपने 100 में से, आपका एडमिशन हो जाएगा केयू में। रेस्ट क्या चीजें हैं वो आपकी इंटर की परसेंटेज है। मतलब ये आप अपने दिमाग से निकाल दें कि सर कोई एग्रीगेट बनता है, सर फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है। अब जो आपका रिजल्ट आ चुका है, जो टोटल रिजल्ट आया है, उसकी बेसिस पे आपको डिपार्टमेंट मिलता है केयू। सही है, और टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में आपको 50 नंबर चाहिए होते हैं। अब कोई मुझसे ये सवाल ना करे सर 51 आएंगे तो क्या होगा, 99 आएंगे तो क्या होगा। अगर आप केयू में 51 लें तो भी आप इक्वल हैं, और आप 99 लें तो भी आप इक्वल हैं। सही है, सो टेस्ट बेस्ड नहीं है मामला यहाँ पे। आगे चलें कि सर टेस्ट में आता क्या है। देखो, मैथ्स इंजीनियरिंग वालों की, बायोलॉजी वालों की बायो होगी, फिर इस तरह केमिस्ट्री, कंप्यूटर, फिजिक्स, इंग्लिश, जीके। सही है बेटा, आपके पास जो दो इजाफी चीजें हैं इसके अंदर, वो उन्होंने इंग्लिश और जीके इजाफी इन्होंने ऐड की हुई, जिसकी हम प्रॉपर तैयारी करवाते हैं। और इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, और साथ साथ इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। तो केयू यहाँ पे आपको एडवांटेज देती है जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो अब करना क्या है, आपने ऑल इन ऑल 50 नंबर तो लेने हैं, लेकिन इसमें हर साल तकरीबन कोई हजारों बच्चा फेल होता है। रीजन क्या? रीजन ये है कि स्टूडेंट को मैनेजमेंट नहीं आती। किस चीज की मैनेजमेंट नहीं आती? कि सर क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और कितना पढ़ना है। कोई कारवान की बुक उठा के शुरू हो जाता है अपने घर में, कोई डोगर उठा लेता है, कोई किसी इदारे में जाता है तो इदारा उसको गलत गाइड करता है। जब आप यहाँ मेरे पास पढ़ोगे तो मैं आपको सिंपली एक बात बोलूंगा कि बेटा 2 सेक्शन अच्छे कर लो बस। मतलब कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर आपने जीके अच्छा कर लिया और आपने इंग्लिश अच्छा कर लिया, तो रेस्ट आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। अगर आप इनमें 10 या 12 12 नंबर भी ले जाते हो और हर सेक्शन में 10 10 नंबर निकाल लो, बेटा एडमिशन हो जाएगा। तो पहली बात
केयू के टेस्ट को आप हवा नहीं बनाए कि ये कोई बहुत मुश्किल चीज है। ये बहुत आसान है, और आप बिलीव मी कि अगर सिर्फ एक या दो सेक्शन बड़े अच्छे करके चले जाते हो तो टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तैयारी पूरी करवाएंगे, लेकिन फोकस के साथ। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं पढ़नी, जितना प्रोवाइड किया जाएगा मटेरियल आपने उसमें से करना है, यहां से आपका टेस्ट हो जाएगा क्लियर। ठीक है, आइए जरा कुछ फील्ड्स देख लेते हैं कौन कौन सी मौजूद हैं। जो आपके पास एंट्री टेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं वो ये रहे सारे, जिसके अंदर BSCS जो आप बच्चों को चाहिए, जितनी भी UBIT की फील्ड है ना बेटा, UBIT की दो फील्ड होती हैं, BSCS और BSSE यानी सॉफ्टवेयर। तो ये मॉर्निंग में भी है और इवनिंग में भी है, तो ये टेस्ट बेस होती है। इसी तरीके से सारी आपके सामने लिखी हुई है, एनवायरमेंटल है, फूड है, और बाकी फार्मेसी वगैरह भी सब कुछ इसमें शामिल हो जाएगा। अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी हर साल जो है वो इस तरह से एक पूरी क्लोजिंग लिस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये आपको नेट पे भी मिल जाएगी, कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी मिल जाएगी, और ये इस वीडियो में तो आपको वैसे ही मिल जाएगी। यहाँ देखें जरा, एकेडमिक क्लोजिंग परसेंट, इसका मतलब होता है कि पिछले सालों में ये वाली जो फील्ड है वो कितने नंबरों पे बंद हुई है। सही है बेटा, ये तो खैर मैंने काफी पुरानी इसमें ऐड की हुई, जस्ट एक आइडिया देने के लिए आपको, कि कल को कोई आपको बेवकूफ ना बनाए। बहुत सारे बच्चे ना अजीब तरह की बात है, सर किसी डिपार्टमेंट में 30 पे पासिंग है, मेरे दोस्त ने 40 लिए थे तो उसका नहीं हुआ, किसी ने 60 लिए। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मिनिमम टेस्ट स्कोर आपके पास कभी वैसे तो 50 है, लेकिन अक्सर ये होता है कि अगर फील्ड्स वगैरह नहीं जा रही होती हैं, ज्यादा बच्चे फेल होते हैं, तो वो उसको रिड्यूस करके 40 कर देते हैं। बट इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप 40 लेके जहन में जाएंगे। हमारे जितने स्टूडेंट हैं वो सब यही कहेंगे कि जी 50 के ऊपर आपने जाना है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास ओपन मेरिट की भी होती है। अब ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट को कौन सी फील्ड चाहिए। अगर आप मुझसे बात करते हैं और कहते हैं कि सर मैंने कोई ओपन मेरिट में मुझे ये चाहिए, तो मैं सिंपली आपको कहूंगा कि आपने टेस्ट नहीं देना। सही है बेटा, तो ये आप मुझसे डिस्कशन कर लीजिएगा इस बारे में। ये सारी मैंने इसके अंदर लगाई है, और इवनिंग की जो परसेंटेजेस है वो कम होती हैं। रीजन क्या है कि इवनिंग में ना कम बच्चा अप्लाई कर रहा होता है, इस वजह से जो है इधर यहाँ पे कम मिलेंगी आपको इसकी परसेंटेजेस जो है। जैसे ये देखें यहाँ पे, ये मैंने शायद 2020 का उठाया था, ये 2021 का। यहाँ पे अगर आप BSCS और BSSE देखें तो ये आपको 70 और 68 पे मिलनी है। सही है, लेकिन अगर सेम चीज आप जाकर देखें अपने पास मॉर्निंग के अंदर, तो मॉर्निंग के अंदर जो कंप्यूटर है वो यहाँ पे देखें 76 और 79 है। ऑब्वियस ये तो 2020 का है, लेकिन फिर भी आप देखें 8-8 10-10 परसेंटेज का फर्क है। ओके, टेस्ट को टैकल कैसे करना है, मैंने लिखा दिस टेस्ट इज मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एनईटी। दो ही रीजन है उसके, पहला ये है कि एनईटी में कैलकुलेटर होता है। ठीक है, और दूसरा ये कि एनईटी में जीके नहीं होती, जनरल नॉलेज में से बहुत सारे सिंध बोर्ड के बच्चे को तो पता ही नहीं होता कि जनरल नॉलेज है क्या। तो जब हम उनको शुरू से पढ़ाना शुरू करते हैं, उन्हें ये मुश्किल लगती है, तो इस वजह से मैंने कहा है 40 मार्क्स जो है ना ये इंग्लिश और जीके के, जिस बच्चे ने इसके ऊपर काबू कर लिया तो वो आराम से कर लेता है। और बेटा इसके लिए आपको कोई रट्टे वाली टेक्निक नहीं चाहिए, आपको इसके लिए स्मार्ट वर्क चाहिए होता है। मिसाल के तौर पे, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आप जो है वो अपनी बेसिक कॉमर्स तैयार कर लें 10 ईयर 5 ईयर से, और सिर्फ इंग्लिश और जीके अच्छा कर लें, तो भी आप 50 नंबर इसमें ले सकते हैं। इसी तरह से आप किसी भी मेडिकल के हैं, कुछ भी हैं, आप एक या दो सेक्शन अच्छे करके 50 नंबर निकाल सकते हैं उसमें। ठीक है, आपने पूरे 100 MCQs अटेम्प्ट करने हैं। इसमें कुछ 5 से 10 सवाल जो है पूरे पेपर में, वो थोड़ा सा बाहर से आएंगे और वो टफ टाइम देते हैं बच्चे को। ठीक है, छोड़ना आपने कोई सवाल नहीं है इसके अंदर। बाकी हमारा फी क्राइटेरिया, जो बच्चे ग्रुप के अंदर मौजूद है उन्हें पता है, 7,500 को हम टोटल की फीस चार्ज कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो है यहाँ पे डिस्काउंट अवेलेबल है फॉर फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स। डिफरेंट टीचर्स होते हैं हमारे पास, कॉमर्स के भी होंगे, मेडिकल के भी हैं, कंप्यूटर के भी होंगे, तो ऑल इन ऑल हम सारे पैकेजेस आपको ऑफर कर रहे होते हैं इसमें। किसी स्टूडेंट ने सिर्फ रिकॉर्डेड लेनी है तो उसके लिए भी फीस हमने मेंशन की हुई है। हमारी क्लासेस में मॉक टेस्ट जो है वो बहुत जरूरी होता है। जैसे आपके पूरे हफ्ते में आपको जो चीज पढ़ाई जाती है ना, जैसे 5 या 6 दिन या फिर 10 दिन आपकी जो क्लास होती है, हर 10 दिन बाद एक टेस्ट होगा। तो जितना भी टाइम पीरियड होगा उसमें 3-4 आपके टेस्ट हो जाएंगे, और आप खुद भी अपने आप को देख लोगे कि मैं किधर स्टैंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, तो मॉक बहुत जरूरी होते हैं इसमें। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पूरा नहीं पढ़ना चाह रहा, वो कहता है कि नहीं मैंने तो है मुझे इस पे इतना कमांड है, मैं सिर्फ जीके और इंग्लिश करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए भी हमने एक ऑप्शन अवेलेबल रखा हुआ है। ठीक है बेटा,
अच्छा, ये कुछ हमारे मार्क्स है। अब आते हैं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी। जो बच्चे कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर नहीं कर पा रहे परसेंटेज की वजह से, या डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा, उनको नहीं पता कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो गुलशन के अंदर मौजूद है, और ये भी आपको वो तमाम डिपार्टमेंट दे रही है जो आपको केयू दे रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे किसी को बायोटेक्नोलॉजी लेनी है तो वो बायोटेक्नोलॉजी ले सकता है, किसी ने आईआर में कुछ पढ़ना था, किसी ने बीबीए करना है, फार्मेसी करनी है, तो यहाँ पे जो फार्मडी है ना, ये बहुत आपके पास इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। लॉ भी है और बीएससीएस भी मौजूद है इनके पास, ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट होता है। सो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनकी परसेंटेज जो है वो कम है इंटर के अंदर, और वो लाइक कर रहे हैं 60 या थोड़ा सा 55 तक भी वो पहुंचे हुए हैं, तो उनके लिए उर्दू यूनिवर्सिटी बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, उर्दू यूनिवर्सिटी जो है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सारी फील्ड्स, और इसका जो क्राइटेरिया है ना वो बड़ा इजी है। इसके अंदर भी इंग्लिश होती है, इसके अंदर भी जीके होती है, और ये कुल मिला के 25 नंबर की आएगी। और रिमेनिंग जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ना बेटा, जो आपने अपनी पूरे एकेडमिक पढ़े हुए होते हैं, उसका आपका 75 आएगा। सही है, तो आप देख लें, कोई इंजीनियरिंग के बच्चे हैं तो इंग्लिश, आईक्यू, जीके, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री दे रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस वाले ये रहे, और यहाँ मेडिकल वाले ये बच्चे। सो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनकी परसेंटेज कम हो गई है और वो कुछ रिपीट नहीं करना चाह रहे, कुछ जिनके घर के हालात ऐसे हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते एक साल रिवाइज करना या एक साल इम्प्रूव करना। बेटा मसला ये कि अब आप इम्प्रूव करोगे ना तो आपको नए सब्जेक्ट के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। फॉर दैट आपको पूरा प्रॉपर, तो एक साल का वो भी बर्डन आएगा आप पे। तो मेरा एक पर्सनल मशवरा है, मानो ना मानो, लेकिन रिपीट नहीं करना, गो विद द फ्लो। और जो चीजें मैंने बताई हैं उसको बस देख लेना। अच्छा, जब हमसे पढ़ रहे होगे तो कोई और एडिशनल कोई किताब नहीं खरीदनी, कोई नोट्स आपको नहीं चाहिए होंगे, कुछ भी नहीं चाहिए होगा आपको एक्स्ट्रा। रीजन ये कि हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, हम आपको प्रोवाइड करते हैं रिटर्न मटेरियल, वो भी सॉफ्ट कॉपी के अंदर, प्लस 24/7 कनेक्टिविटी विद द टीचर्स मिलेगी आपको। इसके अलावा आपकी मॉक की प्रोग्रेस गाइड हो रही होती है, तो ये आपके टेस्ट हो रहे होंगे। तो ये सारा मामला है। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मिड नवंबर में केयू अनाउंस करेगा अपने रिजल्ट, सॉरी टेस्ट जो है मिड नवंबर, यानी कि ऑलमोस्ट 15-20 तारीख तक। फिर उसके बाद भी 10-15 दिन वो रजिस्ट्रेशन के देते हैं, तो हमारे पास तकरीबन 40-45 दिन होंगे, अच्छी तैयारी हो जाएगी इसके अंदर। सही है, तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी सवाल है रिलेटेड टू एनीथिंग, वो चैट के अंदर लिख दें, ताकि फिर हम इसको देख लें, और फिर प्रॉपर आप लोगों की पार्टिसिपेशन बताएगी तो मैं फिर स्केजुअल बना के शेयर कर दूंगा आपके साथ, किस दिन किस टाइम कौन सी क्लास होगी, वो सारा कुछ आपको बता दूँ। जी बच्चों, सवाल है तो आप पूछ लें, क्योंकि मैंने इसको रिकॉर्ड भी कर लिया, तो इंशाल्लाह इसको मैं यूट्यूब पे भी और अपने फेसबुक पेज पे भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो जो जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे फिर उस हिसाब से हम बैच बनाएंगे, और कोशिश ये है कि 1 से 2 दिन के अंदर हम क्लासेस को स्टार्ट कर लें, ताकि टाइम मजीद हमारा ज़ाया ना हो। सही है जनाब, तो बस फिर आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। होप केयू की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, और आप जो है वो इस काबिल अब होंगे कि कोई और आपको कोई पट्टी नहीं पढ़ाएगा। अभी आप देखेंगे लोग ना पीडीएफ्स बना बना के अपलोड कर देंगे डिफरेंट ग्रुप्स में, या डिफरेंट यूट्यूबर्स जो हैं, टीचर तो मैं उनको नहीं कहता, यूट्यूबर्स जो हैं वो अपनी तरफ से बता रहे होंगे कि ऐसा है वैसे। तो मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दी है, किसी और के पास जाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। सीधा सीधा 50 नंबर लाइए, परसेंटेज है तो डिपार्टमेंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ना कोई रेफरेंस चलेगा। केयू में सेल्फ फाइनेंस भी होता है, स्पॉन्सर सीट भी होगी, सारी चीजें मौजूद हैं। तो आज के लिए इसको इतनी रखेंगे। वीडियो का मैं लिंक आपको भेज दूंगा, ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।